हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अंदर निकली हुई 62 पोजीशंस की। आप लोगों ने बहुत लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर रील में देखा होगा और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है भी नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसकी जो है एप्लीकेशन जो है वो 5 जून से स्टार्ट हो गए हैं और जो चलेंगे 26 जून 2026 तक। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 11 पोजीशंस की यहाँ पे जो है वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, नॉन इंस्टीट्यूशनल लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट, डेटा एनालिसिस्ट, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और आउटरीच वर्कर के पोस्ट हैं। और अगर इनकी सैलरीज की मैं बात करूं तो वो जाती हैं तकरीबन 44,000 रुपीज़ तक। इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें जो दिए गए हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की बात है, सारी सीटें जो हैं वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। इसमें कुछ कुछ ओबीसी, एससी और एसटी के लिए भी अलग अलग पोजीशन दिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था, अब एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 5 तारीख से हो गई हैं और लास्ट डेट जो है वो 26 तारीख रहेगी। अभी डिटेल में हम बात करेंगे आगे, हर पोजीशन वाइज क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एज है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो और इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई डायरेक्टली आपको लिंक, मतलब ऑनलाइन जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएगा, कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक लास्ट डेट है। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर टू अप्लाई करना होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। तो इस चीज़ का जो है वो खास ध्यान रखिएगा पूरे प्रोसेस में, कि आपको जो है डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहीं से जो है आपको अप्लाई करना है। और इसमें कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई एप्लीकेशन फ़ीस है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई कहीं आपको लगे कि कोई फ़ीस मांग रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंटरव्यू के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो एंटरटेन की जाएंगी। किसी भी तरह की हार्ड कॉपी या वैसी एप्लीकेशन जो है इस चीज़ में नहीं आएगी। और एज का रिलैक्सेशन जो है वो एप्लीकेशन जो भी ऑलरेडी दिया हुआ है वो आपको दिया जाएगा। तो अब हम पहली पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली पोजीशन आती है इसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर स्टेट के लिए। तो इसमें जो है उम्र है वो मैक्सिमम जो है वो 40 साल तक है। सैलरी 34,000 रहेगी। एक वैकेंसी इसमें है, जिसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, साइकेट्रीज, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क या उससे ज़्यादा में आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ 12, आपके पास 12th में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बिना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीसीपीओ। सैलरी जो है वो 44,000 रहेगी इसमें। एज वही मैक्सिमम 40 साल है। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो जो डिग्री इसमें मांगी गई है वो सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकेट्री, लॉ, फिजिकल हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट ही है। 50% मार्क्स के साथ, साथ में 12th पास आपको होना चाहिए 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा के साथ। और कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस किसी भी एनजीओ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन जैसे अगर आपने काम किए हैं या रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कंप्यूटर की स्किल और फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी भी आपकी होनी चाहिए। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल। सैलरी 27,804 रुपये है इसमें। वही एज मैक्सिमम 40 साल रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वही सिमिलर सारे सब्जेक्ट जो पीछे हमने बात की, 50% डिग्री के साथ। 12th पास आउट आप होनी चाहिए 60% मार्क्स का। कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन सोशल साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हमने ऊपर बात की, उसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 12th में आपके पास वही 60% मार्क्स होने चाहिए। तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास मैंडेटरी है, जो होना चाहिए।
और अगर आप मास्टर्स के बाद सीधा अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है किसी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है अभी के लिए। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर अगली पोस्ट आती है प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। इसमें वही पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सेम सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ 12th पास होने चाहिए, साथ में 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा, उम्र वही 40 साल रहेगी। ग्रेजुएट हैं तो वही अगेन 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी इसमें। फिर लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर है, सैलरी वही 27,804 रुपये है। एलएलबी आपके पास होनी चाहिए और 12th पास आप होने चाहिए 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड राइट और प्रोटेक्शन इश्यूज़ में भी होनी चाहिए। और वही हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर की स्किल बहुत ज़रूरी है। फिर सोशल वर्कर की पोजीशन है, सैलरी 24,356 रुपये है। मैक्सिमम एज 35 साल इसमें दी गई है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए बीए इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, सोशल साइंस 50% मार्क्स के साथ, 12th जो है वो 60% मार्क्स के साथ, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको अगेन इसमें चाहिएगा अगर आप सोशल वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद काउंसलर की पोजीशन आती है। काउंसलर की पोजीशन की सैलरी वही 24,356 रुपये है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बीए आपका वही सोशल वर्क, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग में 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास अगर पीजी डिप्लोमा है 12th के बाद तो भी आप इसमें काउंसलिंग और कम्युनिकेशन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके साथ पीजी डिप्लोमा प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। फिर अकाउंटेंट की पोजीशन है जिसमें वही सैलरी अगेन 24,356 है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 12th 60% मार्क्स और कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास इसमें होना चाहिए। फिर डेटा एनालिस्ट है 24,356, वही सैलरी और एज वही 35 साल। ग्रेजुएट इन स्टेटिस्टिक, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, बीसीए आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 12th पास होने चाहिए आप, कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। फिर अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर आता है, 22,411 रुपये सैलरी है, 12th पास हो या 1 साल का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पोजीशन आती है इसमें आउटरीच वर्कर, वही सैलरी 22,411, मैक्सिमम एज 35 साल, 12th पास होने चाहिए 60% या उससे ज़्यादा नंबर के साथ, और एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास इसमें होना चाहिए। तो ये सारी पोजीशन जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया है और इतना वर्क एक्सपीरियंस और इस एज के अंडर अगर आप आते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है, इस पीडीएफ में भी लिंक दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ से डायरेक्ट जो है वो कॉपी मतलब डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो आपको ये जो है रीडायरेक्ट करेगा वहाँ पे। और दूसरा तरीका इसको अप्लाई करने के लिए है, आप हमारे वेबसाइट जॉब शॉप नेस्ट के थ्रू भी जैसे ही आप हमारे पोर्टल पर जाएंगे, पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब के अंडर सबसे पहली पोजीशन ये है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली, 62 वैकेंसी। जैसे आप अप्लाई पे जाएंगे और अप्लाई नाउ करेंगे, यहाँ पे हमने दिया भी है कौन किसके लिए क्या 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 जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिक। और जैसे ही आप यहाँ भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये आपको रिडायरेक्ट करेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ जहाँ से जाके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोजीशन ओपन है, इसमें कोई भी पोजीशन जो है वो बंद नहीं हुई है। अगर कोई ये कहता है कि ये पोजीशन फिल हो गई या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत फ्रेश नोटिफिकेशन है। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ आपको लगता है आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है किसी चीज़ को लेके, हमें खुशी होगी आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको उसका जवाब देने के लिए। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये इस तरह के बातों में मत आइए जहाँ लोग कहते हैं कि ऑलरेडी फिल हो गया है, सब हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये स्टिल ओपन है और ये 26 तारीख तक ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। और इसी तरह के और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।